बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 6 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। बच्चों, हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है 6.3। A gas absorbs 500 joule of heat energy and performs 300 joule work on its surrounding. Calculate the change in internal energy of the gas. आपको हीट एब्जॉर्ब दे दी गई है जो आपने हॉट रिजर्वायर से भेजी, यानी 500 जॉल। वर्क डन परफॉर्म किया 300 जॉल। तो बच्चों, चेंज इन एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमारे पास डेल्टा यू जो है वो इक्वल होगा क्यू माइनस डब्ल्यू के। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 या Q2। Q2 आपने फाइंड आउट करना है तो Q1 में से वर्क डन को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारे पास चेंज इन एनर्जी आएगी 200 जॉल, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 6.4, a Cornet engine operates between high reservoir temperature 600 Kelvin and cold reservoir temperature 300 Kelvin. Find maximum possible efficiency and work output if the engine absorbs 500 joule heat from the hot reservoir. गिवन डाटा में आपको TH और TC की वैल्यू गिवन है, तो पहले हम एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। एफिशिएंसी का फार्मूला था 1 माइनस TC डिवाइडेड बाई TH। यहाँ पर बच्चों जो हम वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि 600 में से 300 को कोल्ड रिजर्वायर में गई है तो बच्चों 300 ही हमारे पास वर्क डन हुआ होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर 0.5 यानी कि 50% जो है वो एफिशिएंसी है। और इसी तरह बच्चों अगर हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है तो वर्क डन का फार्मूला बनेगा W इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय QH, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एफिशिएंसी हमने अभी निकाली 0.5 और हीट दूसरी स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन थी जो हीट इंजन ने एब्जॉर्ब की थी। बच्चों इसको जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आएगा हमारे पास 250 जूल, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 6.5 न्यूमेरिकल, a refrigerator exerts 1200 joule from its interior and release 1800 joule to the surrounding each cycle. Calculate work input per cycle and coefficient of performance COP. हमारे पास बच्चों इस स्टेटमेंट में आपको कहा गया है कि रेफ्रिजरेटर ने इतनी हीट एब्जॉर्ब की है और इतनी हीट जो है वो रिलीज की है, क्योंकि वर्क डन इस हीट में ऐड होता है। हमने पहले वर्क डन ही फाइंड आउट करना है। तो बच्चों कोल्ड रेजरवायर की हीट ये थी, हॉट रेजरवायर की हीट ये है, और बच्चों हमने वर्क इन और COP फाइंड आउट करना है। पहले वर्क इनपुट निकालने के लिए बच्चों हमारे पास फार्मूला है QH माइनस QC। यहाँ पर दोनों हीट्स हमारे पास गिवन है, हॉट रेजरवायर की भी और कोल्ड रेजरवायर की भी। तो बच्चों दोनों को माइनस करेंगे तो वर्क आएगा हमारे पास 600, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला था QC डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। और यहाँ पर बच्चों हमारे पास QC यहाँ पर गिवन है स्टेटमेंट में, और यहाँ पर बच्चों हमने वर्क इनपुट निकाला था। तो बच्चों ये 1200 को 600 पर जब डिवाइड करेंगे तो COP आएगा हमारे पास 2, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 6.6, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट टू फॉर्म अ लिक्विड वाटर एट अ सेम टेम्परेचर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस पर मोल है हमारे पास 6010 जूल। आपको स्टेटमेंट में कहा जा रहा है आपने एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है। 1 मोल ऑफ गैस है और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने सबसे पहले मोल लिखा 1 मोल, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 केल्विन आता है। एग्जैक्ट वैल्यू होती है 273.15। आप 273 भी यूज कर सकते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें दिया गया है, एल की वैल्यू है 6010 जूल पर मोल, और यहाँ पर हमने इंट्रोपी को फाइंड आउट करना है। इंट्रोपी का फार्मूला था हमारे पास Q डिवाइडेड बाई T, और यहाँ पर Q जो है बेटा एल के इक्वल है, आप Q की वैल्यू एल के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो बेटा हमारे पास इंट्रोपी होगी एल, यहाँ पर है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर भी है हमारे पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी है, दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इंट्रोपी आएगी 22.0 जूल पर केल्विन, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। ये एक बहुत आसान सा चैप्टर था न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।